वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो भाई MID देख के आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग निकल रहे हैं फिर से एक ट्रैवलिंग जर्नी पे। टाइम एग्जैक्टली अभी हो चुका है 5:10 और फ्यूल जो है हम लोगों ने कल रात को ही करवा लिया था। बेसिकली फुल डीजल फुल करवा लिया था, उसके अंदर एडिटिव भी डलवा लिया था। ये हम लोग अभी कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए रीसेट। लंबा जाना है तो देखेंगे कि क्या एवरेज देती है। ठीक ठाक स्पीड पे जाएंगे और टारगेट ये है कि कंटिन्यूस जाएंगे विदाउट एनी ब्रेक्स या लॉन्ग ब्रेक्स। बाकी टेम्परेचर इस टाइम ये है 21। दिल्ली में अच्छी खासी गर्मी वापस आ गई है, मतलब सर्दियाँ ऑलमोस्ट चले ही गई हैं। बट ये है कि आज समहाउ सरप्राइजिंगली सुबह बारिश हुई है, मतलब रात के 12 बजे से बारिश शुरू हुई थी। तो अभी ये सीन है बारिश का। तो फ़िलहाल नहीं हो रही है, ये चीज़ अच्छी है। बट लेट्स सी कैसा रहता है आगे। तो अभी देखते हैं कि बॉर्डर पे जाके पता चलेगा कि वहाँ का क्या हिसाब है। वो इसलिए क्योंकि अगर वहाँ पे हम लोगों को, कई लोगों ने जैसे रिपोर्ट किया कि यार इतना इतना जाम मिल रहा है, तो अभी तो 5 बज रहे हैं सुबह के और मैं मान के चल रहा हूँ कि बारिश हुई है तो उस वजह से जनता थोड़ी कम ही बाहर निकलेगी वहाँ पे। तो उस हिसाब से उतना ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए। बाकी देखो वो तो जाके पता चलती हैं चीज़ें, जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि सुबह हमारी तरह और भी होशियार लोग पहुँचे हुए हैं जो इस चक्कर में है कि सुबह सुबह निकल जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ से कितना हमें कहाँ से डाइवर्जन लेना पड़ेगा। तो होपफुली टाइमली निकल जाएं वहाँ से, क्योंकि अगर वहाँ टाइम लगा तो फिर हमें आगे शायद थोड़ी खींचनी पड़ जाएगी गाड़ी, जो कि मैं अवॉइड करना चाहूँगा। और इस टाइम है हम लोग शालीमार बाग के ब्रिज के नीचे। यहाँ से मैं जा रहा हूँ जहांगीरपुरी वाली तरफ, सीधा आउटर रिंग रोड जो दिल्ली का है। यहाँ पे मेरे शालीमार बाग का मेट्रो स्टेशन राइट साइड पे। तो बाकी आज मंगलवार है, तो जय श्री राम जय हनुमान। गुड मॉर्निंग है जी वंस अगेन। तो हम लोग सिंधु बॉर्डर को छोड़ के, मतलब बेसिकली वो क्रॉस करके ऑलमोस्ट आ गए हैं पानीपत। मेरा मानना है कि इस पुल के बाद नीचे उतरते ही आगे जाके टोल आ जाएगा। पानीपत ही घूम रहे हैं इस टाइम हम सिटी में। तो सिंधु बॉर्डर हमने आई थिंक 6:30 के अराउंड क्रॉस किया था। इस टाइम 7:15 हो रहे हैं। तो ट्रैफिक जो है वो डिसेंट था। डिसेंट इसलिए बोलूँगा कि मतलब ट्रैफिक था, चलता चलता ट्रैफिक था कि धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही थी। वैसा नहीं था कि खचाखच भरा हुआ था और गाड़ियाँ हिल ही नहीं रही हैं, जो कि हमारे एक ग्रुप में दूसरी कार ने बताया बेसिकली, जो यहाँ से आई थिंक लगभग 6-7 घंटे पहले निकले हैं, मतलब रात को वो लोग निकले थे। तो वैसा कुछ हम लोगों को वहाँ नहीं मिला। हम लोग ठीक टाइम के निकल आए। बाकी पानीपत आ गया है और झपकियाँ आ रही हैं थोड़ी सी। तो मैं प्रिकॉशन के लिए क्या करूँगा कि भाई साइड में लगाऊँ गाड़ी और देखते हैं, झपकी आ रही है तो एक पावर नैप लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ, जिसके लिए भाई साहब सुबह सुबह गाड़ी निकाली है और इतनी तैयारी की है। तो हम जा रहे हैं जी एक्सपीडिशन करने विंटर का, स्नो का, शिंकुला। ठीक है जी, शिंगोला भी बोलते हैं कई लोग, या ये कह लो कि गूगल में जो स्पेलिंग मैंने पढ़े थे वो शिंगोला पढ़े थे। भाई टिक जाए यार, एक तो ये महंगी गाड़ी वाले नहीं मानते, मेरे सर पे ही चढ़ा दे भाई चंडीगढ़ दियाँ गड्डियाँ। तो मैं क्या कह रहा था, सॉरी, हाँ मैं ये कह रहा था कि भाई शिंगोला भी कई जगह लिखा होता है और मोस्टली जो मैंने सुना वो शिंकुला सुना है। तो बेसिकली मनाली से आगे जो सिस्सू जगह है, या ये कह लो कि अटल टनल क्रॉस करके जो आपका लाहौल वाला रीजन पड़ जाता है, वहाँ से आगे जाते हुए सरचू दारचा उस साइड की, मतलब लेह की साइड अगर जाते हैं
तो वहाँ पे बीच में आई थिंक सरचू या पता नहीं दारचा, शायद दारचा है, वहाँ से लेफ़्ट को ज़ंस्कार की तरफ रास्ता गया है जो शिंकोला मतलब पास जहाँ पे पड़ता है। और वहीं पे आपने एक वो भी सुना होगा, बहुत पॉपुलर माउंटेन है, उसका नाम क्या है, गोनबो रोंगजोन ऐसा कुछ नाम है, गोनबो रंगजोन शायद ये नाम है। तो वो जो माउंटेन है बड़ा फेमस है, मतलब काफ़ी वीडियोस में वो भी वहीं पे पड़ता है। तो शिंकोला एक्सपेडिशन करने जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, विंटर स्पीति वाले काफ़ी लोग हैं। बाकी इस बार तो पता नहीं, आई थिंक चेन्नई से भी लोग आए भाई सब ड्राइव करके, तो मतलब अच्छा खासा मज़ा भी आने वाला है और नए नए एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं, अलग अलग टाइप के लोग। पिछली बार जो थोड़ा नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया से ज़्यादा लोग आए थे, बट इस बार तो भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे से। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भैया मनाली पहुंचने से पहले ही मेरा तो ऑफ रोड शुरू हो चुका है, खड्डी खड पार हो रहे हैं, खड्डी खड पार हो रहे हैं भाई साहब। पता नहीं क्या कर रखा है, कई जगह पुल बंद हो रखे हैं, वैसे देख के जो समझ आ रहा है पुल का यहाँ से दूर से दिखाई दे रहा है झुका हुआ है या मतलब नीचे दबा हुआ है, या तो रिपेयर मोड में है। भाई साहब इनके चक्कर में होता है लिटरली, मतलब लस्सी बन जाए बंदे की। खड्डी खड़े मतलब ठीक है ऑफ रोडिंग करनी, बट ये थोड़ी ना कि भाई सब सिर भिन्न आ गया। मतलब ये तो अभी एक है, इससे पहले पता नहीं कितने, और रास्ता इतना गंदा भाई साहब। मनाली जाओ तो एक ही रास्ता है रूपनगर वाला, और कोई रास्ता नहीं है। खरड़ से रूपनगर और कोई रास्ता नहीं लेना, क्योंकि अगर आप गए बद्दी साइड है जी, क्या बोलते हैं इसको, पंचकुला बद्दी जो सजेस्ट किया था, तो बस गए आप। फिर तो भाई साहब ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब ऐसा रोड, ऐसा ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, मतलब तो ऐसी तैसी हो गई। और उस बंदे को सजा देनी हो तो उसको पकड़ा दो मैनुअल गाड़ी साथ में, ऐसी तैसी हो जाएगी कसम से। तो भाई एट लास्ट वो गंदा सा रूट छोड़ के, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने हाईवे पकड़ लिया है। तो ये अब सीधा रूपनगर से जो मनाली को हाईवे जाता है, ये वो है। सब यहाँ आई थिंक काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। जो पीछे अभी इतनी ट्रेजेडी हुई मेरे पैर के साथ, बाकी यहाँ पे भी कैमरे में देख रहा हूँ, कैमरे लग गए हैं, तो तेज़ चला नहीं सकते हैं अभी, पता नहीं स्पीड लिमिट कितनी है। एनीवे बट ये अच्छी चीज़ है कि चलो अब जो 4 घंटे दिखा रहा है वो होपफुली ऐसे बढ़िया होंगे, अनलेस कि कोई लैंडस्लाइड या कोई कुछ ऐसा हो, जो कि मुझे लगता नहीं कि एटलीस्ट मनाली तक तो नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब की धूप निकली हुई है। तो बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये है वो व्यू पॉइंट, या ये कह लें कि ये व्यू है वो जो नाइट टनल्स के थ्रू जाते हुए आता है। ज़बरदस्त है, ये रास्ता गया है वाया टनल्स, और ये है भाई साहब क्या क्लासी व्यू आ रहा है यार। अब यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी है कि यहाँ पे बहुत सारे ढाबे खुलने वाले हैं विद व्यू पॉइंट करके, मतलब सेल्फी पॉइंट, व्यू पॉइंट, ऐसे करके बहुत ढाबे खुलने वाले हैं। नज़ारे जो है ना वो लिटरली बहुत बढ़िया हैं यार, मतलब लिटरली ओए होए। जूम करके देखते हैं थोड़ा, एक नंबर। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
ये पीछे से रास्ता आ रहा है जो टनल्स के थ्रू भी आए हैं हम लोग। 2 टनल्स क्रॉस कर लिए हैं, मुझे आइडिया नहीं है कि टोटल कितनी है। लेट्स सी, चलते हैं। तो जी ये है नज़ारे, और ये आगे इतना ज़बरदस्त मतलब ऑल्टीट्यूड आ गया कि यहाँ से लिटरली ऐसा पास वाला फील आ रहा है, यहाँ कोई पास है। ओए होए होए तो भाई हम लोग मनाली पहुंच गए हैं एट लास्ट। तो ये आई थिंक जिस साइड बस स्टैंड है ये न्यू मनाली है, और मुझे जाना है ओल्ड मनाली साइड, आई थिंक परली साइड है, नदी पार करके परली साइड वहाँ पे होटल है। तो आज का दिन बहुत 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 हेक्टिक रहा, बट आई होप जब यहाँ कुछ जाम ना मिले, क्योंकि 5 किलोमीटर का रास्ता ही है, बट ज़्यादा दिखा रहा टाइम। बट लेट्स सी क्या होता है। अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि बारिश की वजह से लोग बाहर नहीं निकले हैं, तो उस वजह से सड़कों पे ट्रैफिक नहीं है। जैसे कि अभी 8 ही बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तब भी सड़कों पे ट्रैफिक इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश है। तो ये एक तरीके का फ़ायदा मिल गया है कि लाइक आधे से ज़्यादा ट्रैफिक तो गायब हो गया उस चक्कर में। नुकसान ये है कि दिखाई कुछ नहीं दे रहा, विजिबिलिटी कम है। मैंने अपनी ऑक्स लाइट भी जलाई हुई है, उसका बहुत फ़ायदा है, बट फिर भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो गाइस ये है रूम से नज़ारे। तो अगर आपको दिख रहा हो, स्नोफॉल हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और गाड़ियों पे बर्फ़ जम गई है। सुबह तक देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो स्नो ऐसी लग रही है कि सिंपल सी, सुबह तक पिघल जाएगी, हल्की सी धूप पड़ेगी सब पिघल जाएगा। बट देखते हैं रात को कुछ चेंज ऑफ प्लान्स ना हो जाए, है ना, नेचर के। सो बाकी नीचे जाके देखते हैं इसको डिटेल में, नीचे जाके देखते हैं। तो जी माहौल बदल चुका है मनाली का। तो जब हम आए थे तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और अभी मस्त नज़ारे, क्या ही कहने। गाड़ियों में बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। अब ये नहीं पता कि सुबह तक कितनी होगी। ऑल्दो ये देख के जो साफ़ पता चल रहा है ये उस वैसी वाली स्नो नहीं है जो हमने स्पीति में देखी थी, तो शायद ये सुबह तक पिघल जाएगी। तो बाकी देखते हैं। ये छोटा मोटा स्नोफॉल है, मतलब गिरते ही पिघलने वाला। बाकी सुबह असली चीज़ पता चलेगी। सुबह हम लोग जा रहे हैं शिंकुला। वो हाथ कांप रहे हैं। चलिए जी, गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी ये आपके नज़ारे हैं मनाली से सोलांग वैली की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ के। सो मैं एज़ यूजुअल लेट लतीफ़ हूँ पूरा। बाकी लोग सारे पहुँच चुके हैं, आगे कॉन्वॉय लग चुका है। मैं और 1-2 लोग आ रहे हैं बस। तो हम लोग जस्ट पहुंच ही रहे हैं वहाँ पे, और नज़ारे एक नंबर हो रखे हैं क्योंकि धूप भी साथ में जो निकली हुई है ना हल्की हल्की, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब बिल्कुल चिल, एकदम परफेक्ट वेदर। सो ऑल थैंक्स टू पीसीबी एक्सपीडिशन फॉर द एक्सपीडिशन। भाई साहब मज़े आ रहे हैं। बाकी कुदरत का तो खैर ये खेल है ही, तो कुदरत को तो हमेशा ही थैंक यू। तो अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई है, और अभी तक स्लिपरी कंडीशन इतनी तो कोई नहीं है। सब नॉर्मल चल रही है गाड़ी, अपनी भी 2 व्हील ड्राइव में चल रही है बढ़िया। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारा प्लान है शिंकुला का। तो शिंकुला अगर तो रास्ते साफ़ हो गए हों, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है सुनने में, बट अगर हो गए तो मज़ा आ जाएगा। और मैंने टायर प्रेशर कम कर लिया था, इसलिए ये जो गड्ढे हैं इनमें भी मेरे को भगाने में कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा, क्योंकि
कुशनिंग इफेक्ट आ रहा जब आपकी टायर में प्रेशर कम हो तो आपको गड्ढे थोड़े कम पता चलते हैं। एंड सेम टू द कार। तो बाकी सस्पेंशन तो है ही ठीक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों को पीछे रोक लिया था पुलिस वालों ने नाके पे, ये चेक करने के लिए गाड़ी 4x4 है या नहीं है, क्योंकि आगे शायद सिर्फ उन्हीं व्हीकल्स को जाने दे रहे हैं। एटलीस्ट जो नॉन हिमाचल हैं व्हीकल्स, मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, उनको तो सिर्फ उन्हीं को जाने दे रहे हैं कि जो 4 व्हील ड्राइव वाले हैं, क्योंकि आगे अगर कोई चीज़ फंसती है तो फिर वो उस एक चीज़ के फंसने की वजह से मतलब लंबे जाम लग जाते हैं। तो इस वजह से ये आई थिंक करते होंगे ऐसा। बाकी नज़ारे एक नंबर हैं। अभी थोड़ी देर में आई थिंक कॉन्वॉय के पास भी पहुंच जाएंगे हम। मेरे पीछे कुछ गाड़ियां आ रही हैं जो अपने ही कॉन्वॉय की हैं। ये लोग आई थिंक मार्केट में किसी काम से रुक गए थे, तो अभी इन्होंने भी रीग्रुप कर लिया है। तो भाई सब मज़ा आने वाला है आज। तो नज़ारे मैंने पहली बार मनाली के ऐसे नज़ारे देखे हैं। स्नो में मनाली मैंने पहले नहीं देखा, अदरवाइज़ मैं मनाली तो आया हूँ। तो ये लिटरली मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक विंटर वंडरलैंड, पता नहीं ऐसे कुछ तो बोलते हैं। तो वो रखा है इस टाइम। ओए वाह जी वाह जी वाह वाह वाह। सोलांग वैली पहुंच गए हैं। ये हैं नज़ारे यहाँ के। तो अभी आगे आई थिंक बात कर रहे हैं, कोई कॉन्वॉय रुका हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो ये अपना कॉन्वॉय है, ज़बरदस्त। हाँ जी, एक्सपीरियंस बताओ अपना। बस बढ़िया। हम लोग कल भी यहाँ पर आए थे, सेम माहौल था। कब? कल मॉर्निंग में। हाँ, ओह सही है भाई। तो आए थे हम लोग 2 घंटे करीब रहे थे। अभी ऐसा ही माहौल था, स्नो हो रही थी बहुत ज़बरदस्त। बढ़िया यार। मेरे को भी ये मतलब वैसे तो हम स्नो में गए हुए हैं, हाँ। लेकिन इस स्नो का अलग ही मज़ा आ रहा है, पता नहीं है। जस्ट बिगनिंग, आगे तो और भी एक्चुअली वो ट्रीज के ऊपर जो होती है ना, हाँ मतलब ब्यूटी अलग हो रही है। अदरवाइज ओके रोलिंग रोलिंग। कम करने को बोला था, चलो भाई चलो। हवा तो कम ही है मेरी तो, बट ये स्नो चेन सुना मैंने वर्ड, तो लेट्स सी।
भाई साहब बहुत 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 ज़्यादा एक्सट्रीम है ऐसा कुछ करना। स्नो चेन्स लगाना है ना, स्नो चेन्स अभी हम लोगों ने लगाए, लिटरली हालत ख़राब हो गई। तो जब तक टेक्निक नहीं पता कि कैसे कहाँ पे क्या चीज़ हुकअप करना है, भाई साहब स्नो चेन्स बड़ा मुश्किल है लगाना। और ये जो हमने अभी इस टाइम ली हुई हैं ये एक्चुअली में ईजी वाली स्नो चेन्स हैं जो मतलब ईजीली इंस्टॉल हो जाती हैं, तो उसमें भी हमारी हालत ख़राब हो गई। बट नो इश्यूज़, एट द वेरी एंड हम लोगों ने कर ही लिया एट लास्ट। तो मैंने जैसे आगे वाली गाड़ी में तो क्या है कि रियर व्हील मतलब ड्राइव, वैसे तो अभी 4 व्हील ड्राइव लगाया हुआ है बट उन्होंने पीछे लगाई हैं दोनों चेन्स। मैंने इस टाइम डायगनली लगाई हुई हैं, आगे की लेफ़्ट में और पीछे के राइट में। तो चलिए देखते हैं आगे और कितना एक्सट्रीम होता है। बट लिटरली मतलब हालत ख़राब हो गई स्नो चेन इंस्टॉल करने में, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जितनी गाड़ी उतना ही रास्ता, यानी कि गेट भी नहीं खुल रहा था। तो बड़ी मुश्किल से एक जगह बना के वहाँ पे गेट खोला, खुद निकले। फिर उसके बाद स्नो चेन लगाने के लिए भी आपको जगह चाहिए बैठ के लगाने के लिए, तो वो बैठने की भी जगह नहीं थी। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्सट्रीम ज़्यादा हो गया। बाकी बढ़ते हैं आगे, यही तो करने आए हैं, है ना। वो बाहर के नज़ारे देखो जी, एक नंबर वंडरलैंड। और इसके लिए भी एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ पे परमिशन नहीं है अभी किसी को भी आने को। तो हम लोगों ने स्पेशल परमिशंस लेके, अभी एक सीनियर भी थे कोई आई थिंक यहाँ की पुलिस के, वो उन्होंने भी आके हम लोगों को ब्रीफिंग दी कि यहाँ पे कैसी कैसी कंडीशंस हैं, आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने पर्सनली आके हम लोगों को मतलब ब्रीफिंग दी। तो अभी बढ़ते हैं आगे। भाई मस्त लग रहा है यार स्नो एकदम ना। बट ये है कि ये अंदर से जितना अच्छा लगता है ना देखने में, उतना ही डिफ़िकल्ट है ये अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो, इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं हैं और उसके बारे में आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, जैसे कि मैंने नहीं किया। कल मैं ये कर सकता था कि यूट्यूब वगैरह पे ही देख लेता, या इसके जो गाइड है वो देख लेता कि भाई स्नो चेन्स इंस्टॉल कैसे करनी है, तो शायद आज मैं हो सकता है आधे घंटे पहले कर लेता बहुत इजीली। बट एनीवे थैंक्स टू एक और जो हमारे ग्रुप में भाई थे, उन्होंने हेल्प करी मेरी स्नो चेन्स इंस्टॉल कराने में। बाकी अब हो चुका है तो करते हैं, नज़ारे लेते हैं। सबसे ज़्यादा होती है तो भाई यहाँ पे टनल के नीचे लाइनअप रेडी कर लिया हम लोगों ने, और गाड़ियाँ आगे पीछे जो भी थी वो अब एक ऑर्डर में आ गई हैं तक। और स्नो चेन्स लगाने में टाइम लग गया सबको तो नहीं, बेसिकली जिनको आइडिया नहीं था इंक्लूडिंग मी। सो ओ भाई ये नीचे आई से मैं चले जा रहा हूँ पटरी से मुझ के, तो वी हैव टू बी केयरफुल। एक बार स्नो चेन्स का भी आपको वो दिखा देते हैं सेटअप कैसा किया है। ये नीचे पूरी ब्लैक आइस हो रही है, मतलब हल्का सा कुछ फिसले नहीं कि गिरेंगे। बाकी एज आई सेड अर्लियर कि भाई परमिशंस स्पेशल लेके आए हैं, अदरवाइज़ जाने नहीं दे रहे किसी को भी। ये स्नो चेन्स का सेटअप है, इसमें मैं दिखा देता हूँ। मैंने डायगनल लगाई हैं, जैसे कि इस साइड ये बांध रखी है, बंजी से टाइट करी हुई है, और लेफ़्ट साइड यहाँ पे, सॉरी मेरा राइट साइड, तो ये अपना कॉन्वॉय है और ये टनल है। टनल के अंदर हम लोग इस टाइम रीऑर्डरिंग कर रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सारा क्रू लगा हुआ है कोऑर्डिनेट करने में। अभी तक सब वेल एंड गुड है, लेट्स सी आगे बढ़ते हैं। सो लेटेस्ट अपडेट ये चल रहा है कि आगे टुवर्ड्स अटल टनल
एंड उससे भी आगे अच्छा खासा स्नोफॉल हो रखा है। मतलब यहाँ तो ये आई थिंक कितना होगी, 2 फीट होगी, 3 फीट 4 फीट। आगे हद है, हद मतलब इससे भी बुरी। तो हमारे प्लान्स थोड़े डगमगा रहे हैं, जो कि ऑब्वियस है। मतलब ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि क्या है अभी अवलांचेस के चांसेस बढ़ गए हुए हैं। और आगे किसी ने वीडियो बना के भेजी है तो उसमें मतलब एक्सट्रीम है। तो देखते हैं, इसमें ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। कट ऑफ टाइम हमने 3:30 का रखा है, जैसा कि बताया दिनेश भाई ने। तो अगर तब तक कुछ नहीं होता तो हम यू टर्न लेंगे और फिर देखेंगे रेस्ट ऑफ द डे कैसे स्पेंड करना है, किसी ऑल्टरनेट जगह जाएंगे या जैसे भी, क्योंकि यहाँ तो एक्सट्रीम है। और इसी वजह से उन्होंने आगे जाने को भी मना कर रहे थे, मतलब पुलिस वाले जो पीछे थे, जो कि फॉर द ऑब्वियस रीजंस। पर ठीक है, हमने तो बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी बहुत ही एक्सक्लूसिव है हमारे लिए। तो अभी फ़िलहाल तो एज़ इट इज़ तब का कॉन्वॉय हमारा यहीं पे खड़ा हुआ टनल में। सो यहाँ पे टनल के अंदर बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो टनल से बाहर निकलो तो नॉर्मल, बट भाई साहब अंदर हवा चलती है एकदम चिलिंग। कुछ लोगों ने जो कैंपिंग वाला सामान रखा हुआ था, उन्होंने अपनी मैगी वगैरह भी बनाई, क्योंकि इतने टाइम में मतलब भूख वूख लग गई, तो फिर मैगी बनाई, वो सब खाया उन्होंने। बाकी आगे देखते हैं कैसा सीन रहता है। सो लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2:45 हो रहे हैं और हम लोग ले चुके हैं यू टर्न, बिकॉज ऑलमोस्ट मतलब 3:30 का हम लोगों ने कट ऑफ टाइम रखा था, बट आगे बात बनी नहीं। एवलांच अगर एक क्लियर होता है तो दूसरा झड़ के नीचे और आ जाता है। सो इट वाज अ वाइज डिसीजन आई थिंक। तो अभी हम लोग कल की तैयारी करेंगे कि कल क्या एक्सप्लोर करना है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं आई थिंक अपने होटल पे। तो बट जो एक्सपीरियंस रहा ना, ओ हो अल्टीमेट। मतलब यहाँ तक का लिटरली यहाँ पे ग्रीनरी होने की वजह से पूरा कश्मीर जैसा फील आ रहा है, रेदर देन की स्पीति, जहाँ पे मतलब थोड़ा वो कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ आपको ग्रीनरी उतनी नहीं मिलेगी, तो सिर्फ बर्फ़ दिखाई देती है। उसमें मैंने एक अपनी मुझे याद आ रहा है एक फ़ोटो भी है, जिसके अंदर की मोनेस्ट्री के आगे हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, और उसमें बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, वो पूरा वाइट है, एंड दैट इज़ एक्चुअली स्नो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो पेड़ हैं और पेड़ों की वजह से वो पूरा कश्मीर टाइप जैसे दिखाते हैं वैसा फील आ रहा है। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कल देखते हैं, कल हम, या हो सकता है आज भी हमारा कोई प्लान बन जाए, जो हमारा रिमेनिंग डे है उसमें कुछ मे बी देयर इज़ एन पॉसिबिलिटी। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी होगा तो आगे देख लेंगे, बताएंगे। तो जी बढ़ते हैं आगे, फिर बताते हैं। तो वही लेटेस्ट अपडेट ये है, हम लोग जा रहे हैं हमटा पास। तो अभी यहाँ होटल वाली लोकेशन पे आ गए हैं ऑलमोस्ट वापस। तो अभी क्या कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना परमिट रजिस्टर कर रहे हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की डिटेल्स वगैरह डाल के एक परमिट लेना होता है। 200 रुपये का परमिट पड़ा है हमटा पास का। सो वो शायद वहाँ पे चेक होता होगा, तो वो अभी कर रहे हैं। उसके बाद आगे रोल इन करेंगे। उसके बाद नज़ारे एकदम बदल चुके हैं, मतलब लिटरली अब कहने को तो हम हैं वहीं पे ही आसपास की जगह पे कि भैया वहाँ से आए मैं और मनाली में इधर हमटा पास की तरफ मुड़ गए, बट यहाँ के नज़ारे अलग ही। यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ उसके ऊपर लिटरली जैसे वो होती है ना झाग, उस टाइप का स्नो जमा हुआ है, मस्त। तो देखते हैं आगे। सो हमटा पास की तरफ जाते हुए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, जो कि नीचे आ रहा था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लोनेस हो गई, और जो हमें लगने चाहिए थे 45 मिनट, हमें अराउंड 1.5 घंटा लग गया, जिस वजह से शाम को अंधेरा भी हो गया। हम लोग अराउंड 5 बजे तक निकले थे नीचे से परमिट वगैरह करा के, और ऊपर तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात हो गई, अंधेरा हो गया। प्लीज ऊपर संदीप भाई से बात करा दो मेरी वॉकी पे। क्या दिनेश फिर से?
संदीप भाई से बात करा एक बार वॉकी पे। तो भाई थोड़े और बैग ले लो। हाँ जी भाई, थोड़ा राइट पे गिराओ तो पुट स्लो चेंज। ओके, गोइंग डाउन इन guys, please install snow chains in your vehicles. देखो ना ये नीचे नहीं पेश करना। तो भाई ये जो आगे की फॉग लाइट्स हैं या ऑक्सिलरी लाइट्स हैं, इनमें पूरी बर्फ़ जम गई थी। तो ये फ़िलहाल के लिए हमने क्या कर दिया, ऑन ही कर दिया है, क्योंकि इतनी गर्म है। उस दिन इसने कपड़ा जला दिया था, तो अब की थोड़ी देर में ये खुद ही पिघल जाएगी इसकी गर्मी से। एक नंबर। यहाँ पे बाकी सारा कॉन्वॉय खड़ा है अपना, जो अभी स्नो चेन्स इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि रिस्की, हद रिस्की कंडीशंस, मतलब गाड़ी आगे से सीधा जा रही है तो 90 डिग्री मुड़ जाएगी, ये समझ लो। सेतन विलेज के थोड़ा सा ही आगे हम लोगों ने एक स्पॉट ढूंढा जहाँ पे सभी ने अपनी गाड़ियाँ पार्क करी, और जैसा कि ऑफिशियल्स ने सजेस्ट किया तो सभी ने सबसे पहले तो स्नो चेन्स इंस्टॉल करी अपनी अपनी गाड़ी के टायर्स में, क्योंकि कुछ पैचेस पे क्या था कि चढ़ाते टाइम तो एज सच कोई इतना रिस्क नहीं था, गाड़ी मैनेजेबल थी, बट उतारते टाइम रिस्क हो सकता था। सो सभी को कंसिडर करते हुए उन्होंने स्नो चेन्स लगाने को कहा। उसके बाद हम लोगों ने अपनी रिटर्न जर्नी करी टुवर्ड्स आवर होटल, जहाँ पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और फिर हम लोगों ने कल के लिए प्लान किया शिंकुला का। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम मनाली। सो भाई हमारा आज का प्लान है वापस से शिंकुला अटेम्प्ट करने का। सो ऑल थैंक्स टू BRO जिन्होंने हमारे लिए रूट्स खोल दिए आज। सो उन लोगों ने हमें नोटिफाई किया कि भाई रोड्स जो हैं ओपन हैं, और लकीली हम लोगों को कल लेटर ऑफ द डे में कोई ऐसा सच स्नोफॉल भी नहीं मिला, तो रात को भी गिरने के कोई चांसेस नहीं थे। सो आई होप वो ऑलरेडी क्लियर होगा। इधर हम लोगों ने गाड़ी अपनी कोल्ड स्टार्ट पे लगा दी है। ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गया था नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस था, तो इजीली स्टार्ट हो गई। फिर भी हम प्रिकॉशन के लिए उसको 3-4 बार हीटर दे देते हैं। और ये कल सारी बर्फ़ जम चुकी है, बेसिकली ये पत्थर बन चुकी है, और ये बटन्स भी जाम हो चुके थे, दरवाजे भी जाम हो रहे थे, बट समहाउ हम लोगों ने कर लिया। तो इसको भी ये रहता है कि बीच बीच में खोलते रहना चाहिए दरवाज़ों को, हैंडल्स को, ताकि ये जाम ना हो। और अभी धूप आ गई है, तो बेस्ट चीज़ ये है, थोड़ी देर में अपने आप ही पिघल जाएगा सब कुछ। भाई ऑल द बेस्ट फॉर शिंकुला। चलो 13 आपकी ना, यस 14 हमारी, 14 आधे साथ चल रहे हैं फिर। सो एक बार कॉन्वॉय भी दिखा देते हैं अंदर का। सो दिस इज स्टर्लिंग मनाली। ये अपना कॉन्वॉय खड़ा भी, आई थिंक सबकी रेडी ऑलमोस्ट। ये मिस्टर कोहली लेट। माई कार इज ऑलरेडी ऑन अ कोल्ड स्टार्ट ब्रो। बस अभी 2 मिनट पहले ये कार जा रही है। हाँ अगर रास्ता साफ होगा तो क्यों नहीं चढ़ेगी। दिल्ली जा रही है तो जाएगी। कार तो बड़ी मस्त है यार। ये साइज के हिसाब से देख लो, अगर होगी तो चल जाएगा। सो लो जी, वॉकी पे आ गया कुछ। क्रू हमारा बिजी है, क्रू हमारा बिजी है मैनेज कराने में कार्स को, यहाँ लोग आते हुए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जय भोले की। सो लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं
नाके के पास। यहाँ पे थोड़ा कर्व जो है वो रिस्की सा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 ट्रक नहीं 2-3 ट्रक शायद एक साथ लगे हुए हैं ऐसी पोजीशन में कि वहाँ से एंगल बड़ा मुश्किल बन रहा है। और एंगल की वजह से क्या हो रहा है कि गाड़ियाँ फिसल रही हैं। सो 1 बाय 1 छोड़ रहे हैं, ऑल दो 4x4 है, बट स्टिल लो एंगल टेढ़ा होने की वजह से वो फिसल जा रही हैं। बाकी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही शिंकोला के लिए चढ़ने लगेंगे एक और अपडेट देते हैं। बाकी नज़ारे एक नंबर, मतलब ये हो रखे हैं यार, मतलब ओए होए होए ज़बरदस्त नज़ारे। ये सोलांग वैली है। सो इस टाइम हो रहा है पूरे 9:45, धूप अच्छी निकली हुई है, बढ़िया एक नंबर नज़ारे हैं यार। ओए होए, मैं कोशिश करूँगा 360 में और शॉट्स निकाल पाऊँ कुछ, क्योंकि अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा तो मैं सनरूफ खोल के कुछ तो ले ही सकता हूँ शॉट्स। तो बढ़ते हैं आगे। So we have reached Atal Tunnel, and from now here we will slip into the other part of the mountains. एक जगह से निकल के दूसरी जगह हम लोग लाहौल वाली साइड घुसेंगे। आई थिंक 9 किलोमीटर का ये टनल है। हमारा कॉन्वॉय और पाजी कितना नज़ारे आ रहे पूरे चिट्टा ही चिट्टा ये चिट्टा बखरा है लेकिन है। तो ये अपनी गाड़ी, और ये देखो ये जहाज बनाया हुआ है फिक्की भाई ने। मैं कहा पंख लगाने बाकी रह गए, बस फिर जहाज ही है। पंख रह गए बस फिर जहाज है। हाँ बढ़िया है यार। और ये मलिक साहब कैसा एक्सपीरियंस? बस जबरदस्त यार, चारों तरफ सफेद ही सफेद, वाइट ही वाइट। गजब गजब है ना। थोड़ा और बाकी है अभी तो थोड़ा, अभी तो आए कहाँ हैं, अभी अटल टनल पे आए हैं। अभी तो हम लोग शिंकुला जाएंगे। लेट्स से शिंकुला पे कैसे रहता है भाई। एंजॉइंग? अरे सुपर। तेरे भाई को ना अब खून लग जाएगा। शेर के मुंह को खून लग जाता ना, अब इसको इतने मजे आ जाएंगे कि भाई अब तो जाना ही जाना है। पीछे एक कैंपर भी फंसा हुआ है। सर एंजॉइंग? वेरी मच। हॉट कप ऑफ टी। अरे वाह। सो सर हमारे आए हैं तमिलनाडु से, ऑल द वे फ्रॉम तमिलनाडु टू हेयर। ओह चेन्नई, ओके। चेन्नई से ही ड्रोव बैक राइट फ्रॉम चेन्नई हेयर टू द माउंटेन्स। सो ही इज़ हैविंग अ कप ऑफ टी। बाकी अभी तक इतना ही कॉन्वॉय है, अभी काफ़ी पीछे और भी रह गया है। सर फंसे हुए हैं हमारे साथ अभी, ये इनको भी कैंपर को भी जगह देंगे। बाकी हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, बट भाई साहब ओए मस्त हो रहा है। नॉर्थ पोर्टल ऑफ द अटल टनल इज स्टिल अराउंड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और अभी क्या सीन है कि हम लोग इससे ज़्यादा स्पीड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्नो चेन्स लगाई हुई हैं। तो अभी क्या है, सड़क है पूरी, मतलब कोई स्नो वगैरह कुछ नहीं है, तो उस पर लोड ज़्यादा आएगा, डैमेज होने के चांसेस हैं। इस वजह से हम लोग लिमिटेड स्पीड पे चल रहे हैं। अदरवाइज़ टनल मतलब इतना भी टाइम नहीं लगता है, अच्छी खासी डिसेंट स्पीड पे क्रॉस हो जाती है।
तो अभी आई थिंक 5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर रह गया होगा कुछ। और ये जो पीछे से हम लोग आए मनाली वाली साइड से, दैट इज़ कॉल्ड साउथ पोर्टल, एंड नाउ दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स लाहौल वाले एंड पे, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोर्टल। और ये अभी दिखा रहा है 5.5 किलोमीटर अभी भी बाकी है। तो अभी हम ज़्यादा स्पीड पे चला भी नहीं सकते हैं, तो लेट्स सी, फिर भी पहुंचते हैं। सो हम लोग ने अटल टनल क्रॉस कर लिया था। नाउ दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिस्सू वाली साइड। सो हद स्नो है, और लेफ़्ट साइड पे जो नदी बहती है, जो लोग इधर आते हैं उनको आइडिया होगा कि लेफ़्ट साइड पे नदी बहती है। आई एम नॉट श्योर कौन सी नदी है, चिनाब है जो यहाँ से आगे फर्दर फिर वो जम्मू साइड जाती है, शायद से चिनाब है। वो भी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा जमी हुई है, और बीच में कुछ एरिया है जो जहाँ पे स्ट्रीम चल रही है। सो दिस इज़ द अपडेट। हम लोग अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स सिस्सू, मतलब अल्टीमेटली तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स शिंकुला। लेट्स सी कहाँ तक रहता है, कहीं कहीं जगह बीच में काम चला हुआ है स्नो क्लियर करने का। सो अभी तक सबका एक्सपीरियंस जो है, पीछे जितने भी लोग हैं उनसे मैंने पूछा, 1 नंबर। सो ये लोग बहुत खुश हैं कि एक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला है शिंकुला की तरफ जाने का, मतलब इस साइड पे जहाँ अभी किसी को भी अलाउड नहीं है। सो लेकिन वो भी एक चीज़ माननी पड़ेगी कि एक शर्त पे मिला है, या एक कह लो कि इन लोगों ने जैसे भी बात करी है उन लोगों को इंश्योर करवाया कि ऑल द व्हीकल्स आर 4 व्हील ड्राइव, और सभी के सभी आर इक्विप्ड विद यू नो गुड इक्विपमेंट्स। सो ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे गियर्स हैं, सबके पास एक टॉप नॉच क्वालिटी के गियर्स हैं। रिकवरी गियर्स हमारे पास हैं, क्रू की गाड़ियां हमारे पास हैं जो रिकवर करने के लिए ऑल टाइम रेडी हैं। सो विद ऑल दैट प्रिपरेशन एंड द एक्सपीरियंस जो पूरी डीसीबी की टीम को है, दिनेश भाई को है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे कंडीशंस में जहां एवलांचेस के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। मतलब अभी जैसे ये देखने में लग रहा है कि बहुत बहुत मतलब खूबसूरत है, हाँ जी मज़े आ रहे हैं, ये वो, बट आप ये सोचो ऑन द रिटर्न जर्नी अगर बाय एनी चांस, क्योंकि अभी क्या धूप निकल रही है, तो अगर मान लो एवलांच या कुछ ऐसे हो जाते हैं तो यहाँ पे फंसने के भी चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। सो एक्सट्रीम कंडीशन में या वर्स्ट कंडीशंस में तो गाड़ियों में भी सोना पड़ता है ना। तो मतलब ओवरनाइट या जैसे भी, मैंने तो स्लीपिंग बैग भी रखा हुआ है वैसे गाड़ी में, बट आई एम जस्ट यू नो टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जब बिल्कुल ही मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एवलांच वगैरह आ जाए तो रास्ते बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली में अटेम्प्ट किया था कल, बट कल तो हम लोग क्या है अटल टनल तक ही नहीं पहुँच पाए थे। अटल टनल से भी 5 किलोमीटर पहले हम लोग थे। सो अभी तो हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं टनल क्रॉस करके, अभी हम सिस्सू की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी आगे क्या रहता है, बढ़ते हैं आगे। सो गाइस हम लोगों ने एक हॉल्ट लिया यहाँ पे सिस्सू जाते हुए, बीच में चाय पियेंगे सारे और आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ एक बार, एक नंबर नज़ारे हैं, मतलब स्नो ही स्नो, चारों तरफ स्नो ही स्नो। तो चलो चलते हैं। ये हमारा कॉन्वॉय है। एक नंबर नज़ारे हैं।
पाछे ना हो जाता हूँ। परे 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 परे। अरे उधर से भी गेट खोल रखा तुमने यार, ये कौन तरीका होता है यार? एक साइड लगाओ गाड़ी यार, तुम तो क्रू की गाड़ी हो तुम, हैं? ऐसे करोगे अब? अच्छा अपनी चलेगी। ये ना भाव बढ़ जाते हैं यार, क्रू का स्टिकर लगते ही भाव बढ़ जाते हैं लोगों के। हाँ वहीं जा रहे हैं, चलो नीचे। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। मस्त तो नहीं हो रही है ना अभी कोई तकलीफ नहीं है। ये कॉन्वॉय है हमारा। चलो नीचे चलते हैं टुवर्ड्स द होटल। चाय पानी, दिस इज द होटल। और अच्छी चीज़ ये है कि स्नो अभी सॉफ्ट है तो पैर वैर इतना फिसल नहीं रहे, बस नज़र ना लग जाए और मैं कहीं स्लाइड करता हुए जाऊँ नीचे। दिस इज हिमालयन हेरिटेज। और ये हमारे लीड दिनेश भाई। आपको अरे मजे आ रहे हैं यार, मैं मौज करा दी प्रेम भाई। अरे हमारी टीम देख रहे हो, टीम जबरदस्त है भाई, एक नंबर। हेमंत भाई ने भी नज़ारे बांधे हुए हैं, सबको कैप्चर कर रहे हैं। अरे एंडी फिल्टर बिना बात ही नहीं करता लड़का। अरे वाह, चलो फिर चाय पी लो, फटाफट टाइम वेस्ट करते। तो जी चाय की तैयारी विद अंगीठी बोलते हैं इसको, बुखारी। यस। और ये डॉगो भी गर्मी सेक रहे हैं यहाँ पे। चलो फटाफट। नीचे हर्मिटेज में टी इज गोइंग ऑन, यू विल जस्ट गेट 10 more minutes, finish it, otherwise convoy will start. चाय ठंडी हो जाएगी ये बोलो। चलो जी शुरू करते हैं। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं दारचा वाली साइड। बेसिकली वहाँ से एक डाइवर्जन है, जिसमें से एक डाइवर्जन जाता है ज़ंस्कार वाली साइड, एंड जो हम लोग भी उसी साइड जाएंगे जहाँ पे शिंकुला और गोनबो रोंगजॉन जो बहुत ही फेमस माउंटेन है, जो आपने काफ़ी वीडियोस में देखी होंगी, वो भी वहीं पड़ती है। और जो नॉर्मल रूट है, यानी जो डाइवर्जन नहीं है, वो अपना टुवर्ड्स ले जाता है। तो बेसिकली लेह मनाली हाईवे से एक डाइवर्जन निकलता है जो ज़ंस्कार की तरफ जाता है, तो हम लोग उस साइड जाएंगे। अभी कॉन्वॉय चला हुआ है इंटैक्ट, एकदम कोऑर्डिनेटेड, एकदम फुल्ली। तो गाइस मैं अपनी चेन्स इंस्पेक्ट करने के लिए उतरा था, क्योंकि कुछ तो आवाज़ आ रही थी गाड़ी के अंदर। तो देखा, पहले तो मैंने टाइट कर ली थोड़ी सी, और फिर उसके बाद यहाँ से मड फ्लैप जो है टूटा हुआ था, तो ये मैंने पूरा ही निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि वो बहुत आवाज़ कर रहा था। कुछ नहीं, टाइट कर रहा था। निकलो अब, आता हूँ मैं। हाँ टाइट कर रहा था बस। चलो आया पीछे पीछे। तो बेसिकली मैंने मड फ्लैप वो टुकड़ा निकाल के अंदर रख लिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कूड़ा फैलाना है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यहाँ अगर 4 बोर्ड लग भी जाएँ कि डू नॉट लिटर, उससे कुछ नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, ये स्नो चेन्स जो हैं डायगनली लगाई हुई हैं, एक उस साइड है, मतलब आगे राइट साइड में, और एक यहाँ रियर लेफ्ट में। तो ये एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, बड़ा ही सही है, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान आ जाता है इसमें, और अपना वहाँ से मतलब एक्सेसिबल भी है ड्राइवर सीट से। तो यही कुछ अपडेट है। अभी आगे बढ़ रहे हैं दारचा की तरफ, और वहाँ से शिंकुला निकलेंगे। एक बार फाइनल नज़ारे देख लो यहाँ के। ओह माय गॉड, अमेजिंग। और ये अपनी गाड़ी अल्टीमेट लग रही है, अल्टीमेट। हाँ, स्वाद आ गया। इस गाड़ी ने बहुत परफॉर्म किया, और ये मैंने एक्सिलरी लाइट्स भी लगवाई हुई हैं, और इसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे रात को। तो फ़िलहाल तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक हस्की दिखा हमें, ये शायद किसी का पालतू है, पट्टा लगाया हुआ है, आर्मी वाला पट्टा है। ये जो डॉग्स हैं
ये बने ही ऐसे एनवायरनमेंट के लिए हैं। पता नहीं अब लोग दिल्ली में ऐसी जगह जहाँ मतलब जो इनका हैबिचुअल एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ लेके घूमते हैं, बट ये बने ऐसी जगह के लिए हैं क्योंकि इनका तो सोना भी बर्फ़ के अंदर ही होता है। सो ये हमारा कॉन्वॉय ज़रा रुका है आई थिंक फ्यूल स्टेशन पे फॉर सम रीज़न। लेट्स सी, आगे शायद थोड़ी सी ब्रीफिंग हो रही है, देख लेते हैं एक बार। So here we are behind दारचा, आई थिंक कुछ किलोमीटर पीछे होंगे दारचा से। So अभी हमारा कॉन्वॉय रुका है। अपडेट ये है कि वी आर गोइंग फॉर अ स्नो क्लाइम, जैसा कि दिनेश भाई ने बताया। तो स्नो चेन्स अभी तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि अभी फ़िलहाल तो पूरा टारमैक है, लेकिन जब हम लोग वापस आएंगे तब ऑब्वियसली यहाँ पे कई जगह पे हमें ब्लैक आइस मिलेगी जो दिखाई नहीं देगी। बाकी अभी स्नो क्लाइम करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ भी स्नो होगा, तो वहाँ पे भी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है स्नो चेन। सो मैंने इसलिए नहीं उतारी, मेरा ना उतारने का रीज़न ये था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम रही है कि हाथ नहीं जाएगा अंदर, और अगर अभी निकाल दी और बाद में अगर फिर लगानी पड़ी तो ये जो साइडों में क्लैडिंग में जो ये बर्फ़ है ये हाथ चीर देती है। कल रात को यही हुआ हमारे साथ। सो देखते हैं। सुधीर भाई सर कैसी जा रही है ट्रिप? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, नज़ारे फुल। लग गए सांस चढ़ जाएगा फिर उतरेगा नहीं। तो भाई साहब नज़ारे फुल हैं, एक्सक्लूसिव ट्रिप है और मज़े आ रहे हैं। मतलब ये चीज़ जो है ये बता नहीं सकते, ये तो एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है आके। सो कभी भी कैसे भी मौका मिले अपना प्लान करके आएँ और एक्सपीरियंस करें ऐसी चीज़ को, इंडिया की ब्यूटी को, हिमाचल एंड अपने नॉर्थ इंडिया की ब्यूटी को। सो बढ़ते हैं आगे स्नो क्लाइम की तरफ। सो भाई लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो हम लोग स्नो ड्राइव ऊपर करने के लिए चढ़े थे वो तो बहुत बढ़िया रही, ज़बरदस्त स्नो था, हिल क्लाइम था पूरा। तो हम लोग बेसिकली वहाँ कहीं तो नीचे से आए हैं पूरा घूम के, मतलब इस वैली के बिल्कुल पीछे से ऐसे सर्कल करते ऊपर आए हैं। और आगे अभी क्या कर रहे हैं कि गाड़ियाँ जगह देख के यू टर्न करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम होती है यू टर्न करने की। तो यू टर्न करवा के फिर रिटर्न जर्नी करेंगे अपने होटल के लिए, क्योंकि आगे जो दारचा तक का सीन है वो तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ के हमारे जो एसपी साहब हैं उन्होंने ही साफ मना कर दिया था कि यार आगे जो है एक तो रास्ता ही नहीं खुला हुआ है, तो शिंकुला तो इम्पॉसिबल है। तो हमने सोचा कि चलो आगे खामखा जाके टाइम वेस्ट क्यों करना, तो हम लोगों ने इधर स्नो ड्राइव का प्लान कर लिया, जिससे हमारा टाइम भी बचा, क्योंकि हमें रिटर्न जर्नी भी करनी है सर्टेन टाइम से पहले, अदरवाइज़ उसके बाद बिल्कुल हार्श कंडीशंस हो जाती हैं। तो अभी देखते हैं आगे से जैसे ही एक स्टेटस आता है तो बढ़ते हैं आगे। सो लेटेस्ट अपडेट ये है कि नाउ वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स आवर होटल, बट अभी बीच में एक स्टॉप लेंगे जहाँ पे हम लोगों ने सुबह चाय के लिए स्टॉप लिया था, वहीं पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक स्टॉप लेंगे, टी ब्रेक ही होगा इवनिंग का, उसके बाद वापस हम होटल जाएंगे। सो आगे ऑब्वियसली शिंकुला तो नहीं जा पाए हम लोग फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बट हम लोगों ने एक बहुत ही तगड़ा स्नो ड्राइव किया एंड इट वाज रियली फन, और बहुत ही एक्सट्रीम कह लो या चैलेंजिंग कह लो कि भाई
जहाँ जगह ना हो वहाँ से यू टर्न बना के गाड़ियाँ बैक करवाई टीम ने, और मतलब इतना लंबा कॉन्वॉय कैसे मैनेज किया। सो बढ़िया रहा ओवरऑल, इट वाज गुड। तो अभी चाय पे चर्चा होगी शाम को, देखते हैं क्या बातें निकलती हैं, कैसा लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, हम लोग अभी एक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में रुके थे। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बट इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द DCV टीम एंड ऑल द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड, कि जिनकी वजह से उन्होंने हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया लाइक इवनिंग टी के लिए इनवाइट किया, एंड वी ऑल गेट टुगेदर देयर, एंड वी रियली हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। वहाँ पे सभी लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में हम लोगों ने जाना, और जो भी सीनियर ऑफिशियल्स थे आर्मी के और इवन इंक्लूडिंग द हिमाचल पुलिस, वो वहाँ बैठे थे, और हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया रिगार्डिंग द एरिया ऑफ लाहौल एंड द स्पीति एंड द एक्सट्रीम कंडीशंस हेयर। सो इट वाज रियली एन एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस कि हम लोग मतलब उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिन लोगों के साथ मतलब जो यहाँ के इन्वॉल्व हैं सीनियर्स, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, हम लोगों को गाइड किया, और मतलब इट वाज अ रियली वर्थ। सो नाउ अब वहाँ से ऑब्वियसली वहाँ कुछ शूट नहीं कर सकते थे, मतलब है ना, सो for the obvious reasons we could not shoot anything there. So now after the tea we are heading back to our hotel in Manali, and आज I think celebration वाला day रहेगा सभी का, क्योंकि it was really fun, और आज हमारा ट्रिप भी एंड हो जाएगा, एंड टुमारो मॉर्निंग सभी लोग अपना अपने घर के लिए वापस मोस्ट प्रोबेबली निकल चुके होंगे, और जिन लोगों ने यहाँ रुकना होगा, एक्सटेंड करना होगा, वो अपना पर्सनली कर पाएंगे, है ना। सो अभी उतना अंधेरा हुआ नहीं है, डिसेंट रोड है, सब लोग धीरे धीरे चले हुए हैं डिसेंट पेस पे, और बाकी बातें अब होटल पे जाके ही होंगी। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, बट यार लिटरली ये जो माउंटेन्स पे मतलब लाइट पड़ के जो ये स्नो चमकती है ना, बड़े ज़बरदस्त लगते हैं रात को। अभी तो चलो फिर भी थोड़ी इवनिंग है, रात को जो ये चमकते हैं ना, अल्टीमेट। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अपना सफ़र बचा हुआ पूरा करते हैं। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम मनाली। सो जी आज सारे लोग निकल रहे हैं वापस अपने अपने घरों को, ऑलमोस्ट सारे लोग एक्सक्लूडिंग मी, बिकॉज़ मैं अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम और लगाऊंगा। बाकी ये सामने जो सर हैं ये मेरे रूम पार्टनर्स है, ही इज़ फ्रॉम टाइम्स नेटवर्क। ये लोग मीडिया टीम का पार्ट थे, इन लोगों ने कवरेज किया है, और सूनर these guys will be sharing a documentary kind of thing regarding the expedition and all the problems and situations of sustaining here in such a condition. Not here basically, the Spiti part mainly, where जहाँ पे मतलब मुश्किल होता है बहुत सस्टेन करना, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वो सब चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम द दिल्ली NCR रीजन स्पेशली ये लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। ये एक सर हैं, कोई 599 रूट्स इनका चैनल है, ये भी दिल्ली से हैं। ये अपनी विकी भाई की गाड़ी है, और हमारा सारा कॉन्वॉय ऑलमोस्ट इधर ही आज पार्क था, क्योंकि कल रात को हम लोग अपना अटल टनल वगैरह और उसके आगे अपना एक्सपीडिशन करके वापस आए हैं। ये सामने जो होटल है, ये अपना होटल है। मैंने कल रात को बाहर ही खड़ी कर दी थी, बिल्कुल सड़क से हटा के ऑलमोस्ट। तो धूप आ गई है बहुत बढ़िया। आई होप कि ये बर्फ़ वगैरह जो है वो पिघलनी शुरू हो गई है पीछे से। हाँ, बर्फ़ पिघल रही है। सो बाकी रिमेनिंग कार्स अंदर खड़ी हैं, और जो लोग साउथ से आए हैं वो लोग का प्लान है दिल्ली, जयपुर, मतलब ऑन द वे बैक टू चेन्नई साइड, वो सब एक्सप्लोर करके जाने का। यहाँ पे हमारी क्रू कार्स खड़ी हैं,
ये दिनेश भाई की गाड़ी। तो अभी प्लान ये है कि 10 बजे तक नाश्ते पे मिलते हैं और फिर आगे का करते हैं प्लान। बट द ट्रिप वाज वेरी गुड और अ हैप्पी एंडिंग ऑफ द ट्रिप। सो भाइयों, हम लोग आ चुके हैं जोगनी फॉल्स की तरफ। गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी है। एक पतली सी गली है जो इजीली दिखाई नहीं देती, तो वहीं पे अंदर घुस के काफ़ी सारी पार्किंग अवेलेबल है। तो अभी जोगनी फॉल्स की तरफ जा रहे हैं। पैदल का रास्ता है थोड़ा सा। बाकी सर्दियों का टाइम है तो ऑब्वियसली बर्फ़ पिघलेगी नहीं, तो पानी का कुछ खास प्रेशर नहीं होगा। बट आए हैं तो देख लेते हैं क्या है। ये नज़ारे हैं इधर के। हाँ भाई, तू भी भौंक ले। ये देखो, इसको पढ़िए कि ये क्यों आ गया है। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये है जोगनी वाटरफॉल्स तक जाने के रास्ते का सीन। आइस जमी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं वापस भाग के गया गाड़ी में जूते बदलने के। मैं स्पोर्ट्स शूज़ में आ गया था, तो अभी मैंने डिकैथलॉन वाले जूते पहने कि चलो कम से कम अकेला हूँ तो गिरूँ तो मतलब संभालने को कोई है नहीं, तो थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे कम गिरने के। तो बस वही है जी, बढ़ रहे हैं आगे। तो भाई साहब, जोगनी फॉल्स के नज़ारे मतलब अभी पहुँचे नहीं हैं, मिडवे ही हैं। सिर्फ आइस ही आइस है मोस्ट ऑफ द जगह पे। थोड़ा ध्यान से संभल के चलना पड़ रहा है ऑब्वियसली। चलो जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो अब तो जाने पहले आ जाओ भाई। यहीं से भैया रास्ता दो। कोई ना थैंक यू। हाँ, एट लास्ट। ये जी जोगनी फॉल्स। दिस इज जोगनी फॉल्स फॉर यू। अभी पानी कम है क्योंकि सर्दियों का टाइम है और फॉर ऑब्वियस रीजंस बर्फ़ पिघलेगी नहीं तो पानी आएगा कैसे। गर्मियों में यहाँ पे कहते हैं कि इसका मतलब 10 गुना से भी ज़्यादा पानी होता है, मतलब ये पूरा ही भरा होता है और नीचे से बहुत क्लियर दिखाई देता है। सो अभी चलते हैं वापस मनाली वाली साइड और देखते हैं क्या है और एक्सप्लोर करने को। सो दोस्तों, दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ। अभी हम लोग मनाली में ही हैं। मौसम देखो कैसा हो ज़बरदस्त हो गया हुआ है। तो अभी हम लोग निकले हैं शाम के ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं। अभी थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं मार्केट वगैरह। एक जगह पता करिए वहाँ पे थोड़ा ऑथेंटिक सिड्डू खाया जाए, क्योंकि एक बार पहले तो हम लोग खा चुके हैं बट
उतना ज़बरदस्त था नहीं। अभी इन लोगों ने बताया कि एक ऐसी जगह है वहाँ पे मॉल रोड पे एक रेस्टोरेंट बताया है, तो अभी मॉल रोड तक मेरा प्लान पैदल ही जाने का है, तो लेट्स सी। भाई लोग, अभी हम लोगों ने बस की जर्नी करी, इलेक्ट्रिक बस है ये, और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। ये अभी हम हैं बस स्टैंड पे, और अभी देखते हैं यहाँ पे बढ़िया सा कैफ़े जो उन्होंने बताया था, अमेजिंग मतलब, और वो भी इलेक्ट्रिक बस, नाइस। हम आ चुके हैं फौजी टी स्टॉल पे सिड्डू खाने, ऑथेंटिक, और हमारा सिड्डू भी रेडी है, वो भी घी वाला। सो अभी ट्राई करते हैं कि कैसा रहता है। अभी एकदम गर्मा गर्म। अच्छा, चटनी के साथ, तो चटनी भी है जी, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो अभी हम वापस जा रहा हूँ होटल की तरफ, परली साइड जाना है बेसिकली, उस साइड। तो पुल से जाते हैं और देखते हैं रिटर्न में भी कोई बस मिल जाए तो बेटर है ना, क्योंकि बस के बिना तो भाई साहब चल के हालत ख़राब हो जाएगी, ठंड बहुत है। और चलिए देखते हैं, नदी है जो हर साल उफान पे आती है, और वो जी गाड़ी आ गई। और बस भी जो है वो यहीं से क्रॉस होती है, जो उधर से आती है, बस भी यहीं से क्रॉस हुई थी इस टाइम। अच्छा, मर गया, बोला आत्मा चल रही है। ओहो, बच के रहना भाई, भूत है भूत। ओ भाई, बकचोदी चल रही है बच्चों की। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। So good evening once again. This is Manali for you in the night. I think इस टाइम 8:30 हो रहे हैं। So ऐसा लिखता है मनाली इस टाइम पे। और अभी कुछ अलर्ट्स वगैरह और भी आए हैं कि शायद स्नोफॉल वगैरह होगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं खाने की तरफ। ये स्टे है, यहाँ से इधर अंदर पार्किंग में गाड़ी आई है, और सामने प्रेम भाई का गैराज है। सो दिस इज़ द लोकेशन। अभी हम रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने। सो यहाँ ऊपर सारे रूम्स हैं, इवन द रिसेप्शन इज़ आल्सो ऑन द राइट, अंदर ही, वो भी मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी खाना खाने के लिए इधर से रास्ता है, और ये मतलब यहाँ से निकलते हैं तो पीछे कुछ तो आवाज़ आती है झरने की या पानी बहने की, जो भी है। सो दिस वे टू द रेस्टोरेंट कैसा है वो भी एक बार दिखा देता हूँ। सो काफ़ी डिसेंटली लोकेटेड है। दिस इज़ द सेटिंग of the whole restaurant. Looks decent. यहाँ पे आई थिंक वॉशरूम है दिस वे, और यहाँ से भी आपको मनाली का व्यू मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ से भी मनाली का आई होप मॉर्निंग में बड़ा अच्छा व्यू आएगा जब स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखेंगी फ्रॉम हेयर। सो जी चलो खाने पे कंटिन्यू करते हैं। सूप बोला है अभी मैंने, सूप के बाद बाकी चीज़ें शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन।